प्रकार की भक्ति करते हैं कि मनुष्य मतलब भक्ति नहीं करते, वो भक्ति कर चुके हैं। उन्होंने भगवान से ये वरदान मांगा है कि हमको ब्रज का मोर बना दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि इन गोपियों की महत्ता क्या है, ये गोपियां कौन हैं जो ब्रज में रहती हैं। तो ये गोपी का पद हमें मिल जाए, थोड़ा तेज कर, गोपियों का पद हमें मिल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम ब्रज में रहेंगे, ब्रज के वन में विचरण करेंगे, तो कम से कम उनकी चरण रज हमको मिल जाएगी एक बार। और दूसरे, भक्ति में एक विशेषता है कि भक्ति को अमृत स्वरूपा कहा गया है। वो कभी ऐसा नहीं होता जो मृत हो जाए, समाप्त हो जाए। तो जिन्होंने भगवान को पा लिया है, प्रेम उनका पा लिया है, उनको भी भक्ति करनी है। जिन्होंने नहीं पाया है प्रेम, उनको तो भक्ति करनी ही है। जिन्होंने पा लिया है, उनको भी भक्ति करनी है। और यहाँ तक कि जो गोपियां हैं, जिनकी चरण रज ब्रह्मा शंकर आदि चाहते हैं, उनको भी भक्ति करनी है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण को भी भक्ति करनी है। वो कोई हो, ब्रह्मा हो, शंकर हो, नारद हो, शुकादिक परम सो कोई भी हो, इनको सदा भक्ति करनी है। भजन, भक्ति माने भगवत चिंतन, भगवान का भजन, उनके नाम रूप गुण आदि का गान और ध्यान, इसको भक्ति कहते हैं। तो इन्होंने जो ब्रज का मोर बनना चाहते हैं, इन्होंने भक्ति की है। और अब वो चाहते हैं कि हमको ब्रज का मोर बना दे, ताकि उनकी चरण रज पड़ती रहे, एक बात। और दूसरी बात, क्योंकि श्याम सुंदर भी वहां विहार करते हैं, श्री राधा रानी भी विहार करती हैं, तो श्री कृष्ण को हम नाच नाच के रिझा सकें, ये उनकी भक्ति। जिसके अंदर जो गुण है, जो कला है, उस कला से सेवा करना, ये भी एक भक्ति का प्रकार है। किसी को बहुत अच्छा गाना आता है, गाने का शौक है, तो वो गा गा के रिझाता है। किसी को नृत्य का शौक है, तो नृत्य करके रिझाता है। तो जिसके अंदर जैसी भी प्रवृत्ति, जैसी भी कला है, उस प्रकार रिझाते हैं। तो यहाँ पर भक्त कहता है, अगर मैं मोर बन जाऊं, क्योंकि उसको पता है श्री कृष्ण को नृत्य पसंद है। क्योंकि प्रेम, भक्ति माने प्रेम, प्रेम में स्वभावतः दो चीजें अवश्य होती है, नृत्य और गान। ये स्वाभाविक है। जब आपको बहुत प्रेम उमड़ता है, बहुत प्रसन्न होते हैं, काहे को कर रहे हो, वही ठीक तो था। जब बहुत प्रेम उत्पन्न होता है, बहुत प्रसन्नता होती है, तो आप खुशी से नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। इंडियन मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा, जब भी किसी का प्रेम शुरू होता है, सबसे पहले नाचना और गाना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो एक प्रेम का एक प्रतीक है। यहाँ पर क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रेमा अवतार हैं, प्रेम के स्वरूप हैं, और जितने भी उनकी लीलाएं हैं इस अवतार काल में, सब प्रेम की लीलाएं हैं। इसलिए नृत्य और गान, ये तो प्रमुख, संगीत तो उसमें प्रमुखतम है ही। तो क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, उनको नृत्य करना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, इसलिए वो कहता है कि अगर मैं मोर बन जाऊं, तो नाच नाच के आपको रिझाया करूंगा। अपने पंखों को मरोड़ के, गर्दन को मरोड़ के, अनेक प्रकार के एक्शंस को करके मैं आपको प्रसन्न करूंगा, और अपने पंखों को गिरा गिरा कर गिराऊंगा, ताकि वो आपके मुकुट के काम में आए। आप अपने मुकुट के में उस पंख को लगा सके, इसलिए मैं उस चाहता हूं कि मैं ब्रज का मोर बन जाऊं। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं अलग अलग होती है
किसी ने कहा हम ब्रज के मोर बन जाएं, तो किसी ने कहा हम ब्रज की लता पता बन जाएं, किसी ने कहा हम वहां की कोई पशु पक्षी ही बन जाएं। कुछ भी हमें बनना है ब्रज का, ताकि इन गोपियों की चरण रंग मिलती है और श्री राधा कृष्ण की जो निकुंज लीलाएं हैं, अद्भुत प्रेम लीलाएं हैं, उनका भी हमको दर्शन होता रहे, उसका आभास होता रहे, उसकी भी झांकियां देखने को मिलती रहे। इसलिए ब्रज में हमें कुछ भी बना, ये भाव आता है।